बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन तरतीब के एतबार से 36वीं सूरत है। ये मक्की सूरत है। इसमें 83 आयात और 5 रुकू हैं। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालगा की वो निशानियाँ बयान फरमाई हैं जो न सिर्फ पूरी कायनात में बल्कि ख़ुद इंसान के अपने वजूद में पाई जाती हैं। अल्लाह ताला की कुदरत के इन मज़ाहिर से एक तरफ ये बात वाज़ेह होती है कि जो ज़ात इतनी कुदरत और हिकमत की मालिक है, उसको अपनी खुदाई का निज़ाम चलाने के लिए न किसी शरीक की ज़रूरत है न किसी मददगार की, इसलिए वो और सिर्फ़ वो इबादत के लायक है। और दूसरी तरफ कुदरत की इन निशानियों से ये बात ज़ाहिर होती है कि जिस ज़ात ने ये कायनात और उसका महीरुल अक़ूल निज़ाम पैदा फरमाया है, उसके लिए ये बात कुछ भी मुश्किल नहीं कि वो इंसानों के मरने के बाद उन्हें दूसरी ज़िंदगी अता फरमाए। इस तरह कुदरत की इन निशानियों से तौहीद और आखिरत का अक़ीदा वाज़ेह तौर पे साबित हो जाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को यही दावत देने के लिए तशरीफ़ लाए हैं और वो इन निशानियों पर गौर करके अपना अक़ीदा और अमल दुरुस्त करें। इसके बावजूद अगर कुछ लोग इस दावत को कबूल नहीं कर रहे हैं तो वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इसके नतीजे में वो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब के मुस्तहिक बन रहे हैं। इस सिलसिले में एक ऐसी कौम का वाक़या ज़िक्र फरमाया गया है जिसने हक़ की दावत को कबूल ना किया बल्कि हक़ के दाइयों के साथ जुल्म व बर्बरियत का मामला किया, जिसके नतीजे में हक़ के दाई का अंजाम तो बेहतरीन हुआ, लेकिन हक़ के ये मुनकिर अल्लाह ताला के अजाब की पकड़ में आ गए। कुरान करीम ने न इस बस्ती का नाम ज़िक्र फरमाया और न उन रसूलों का जो इस बस्ती में भेजे गए, चूँकि यहाँ अल्लाह ताला ने उन पैगंबरों को भेजने की निस्बत अपनी तरफ फरमाई है, इसलिए ज़ाहिर यही है कि ये अंबिया कराम थे। शुरू में 2 नबी भेजे गए, फिर एक तीसरे पैगंबर भी भेजे गए। बहरहाल इबरत का जो सबक कुरान करीम देना चाहता है वो ना बस्ती के तयन पर मौकूफ़ है और ना पैगाम ले जाने वालों की शनाख्त पर, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके नाम नहीं बताए। इस सूरत में मज़ीद ज़िक्र है कि कुरान करीम ने कई जगह ये हकीकत वाज़ेह फरमाई है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के जोड़े पैदा फरमाए हैं। इंसानों के जोड़े तो मर्द और औरत की शक्ल में शुरू से वाज़ेह चले आते हैं, लेकिन कुरान करीम ने बताया कि नबातात में भी नर और मादा के जोड़े होते हैं और ये हकीकत साइंस को बहुत बाद में दरियाफ़्त हुई। आगे अल्लाह ताला ने सरीह अल्फाज में ये बयान फरमा दिया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में अभी तुम्हें मालूम ही नहीं है कि इनके भी जोड़े होते हैं। लिहाजा साइंस को मुख्तलिफ़ चीज़ों के जोड़ों का जो रफ्ता रफ्ता इदराक हुआ, मसलन बिजली में मुस्बत और मनफी और एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, वो सब कुरान करीम के इस उमूमी बयान में दाखिल हो सकते हैं। इस सूरत में ज़िक्र किया गया है कि चाँद और सूरज दोनों अपने अपने मदार में चल रहे हैं। सूरज की मजाल नहीं कि वो चाँद के मदार में दाखिल हो जाए, और दूसरा मतलब ये भी है कि सूरज के लिए ये मुमकिन ही नहीं कि वो रात के वक्त जब चाँद उफ़क़ पर मौजूद होता है उस वक्त निकल आए और रात को दिन बना दे। यहाँ ये भी ज़िक्र किया गया है कि जिसका दिल ज़िंदा हो और वो हकीकत तक पहुँचना चाहता हो, ऐसे शख्स को ज़िंदा फरमाकर इशारा किया गया है कि जो शख्स हक़ का तलबगार ना हो और गफलत में ज़िंदगी गुजार रहा हो, वो ज़िंदा कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। चूँकि इस सूरत में इस्लाम के बुनियादी अक़ायद का बड़े फसीह बलीग और जामे अंदाज में बयान फरमाया गया है, इसलिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि आपने इस सूरत को कुरान का दिल करार दिया है।